हेलो स्टूडेंट, ट्रिक एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी करण कारक तृतीय विभक्ति के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक क्या होता है? कर्मणा यम विप्रेति से संप्रदानम, यानी दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वो संप्रदान होता है। यानी कि कर्ता जिसके लिए वो कार्य करता है उसे वो संतुष्ट हो जाता है, वो संतुष्ट करने के योग में आपके संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नरप निर्धनाय धनम यजति, राजा गरीबों के लिए धन को देता है। तो यहाँ पर जो करता है वो निर्धनों के लिए काम कर रहा है, तो ये निर्धनों को संतुष्ट कर रहा है, इसका निर्धनाय में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। बालक स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र के लिए, स्वमित्राय चतुर्थी विभक्ति है, बालक अपने मित्र के लिए पुस्तक को देता है तो इनके मित्र संतुष्ट होंगे। अगला है आपके बहुत इंपोर्टेंट नियम है, रुचि तथा प्रियमान। परीक्षा के अंदर बोर्ड की दृष्टि से विशेष इंपोर्टेंट है। रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रश्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा लेकिन चतुर्थी विभक्ति होती है। देखो रुचि अर्थ वाली धातु होगी उन धातुओं के योग में, और जो सामने वाला प्रश्न होगा उनके योग में आपकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ता रामायणम रोचते, यानी भक्त को रामायण अच्छी लगती है। तो यहाँ प्रश्न कौन हो रहा है? भक्त हो रहा है। रामायण को देख करके, रामायण को पढ़ करके भक्त प्रश्न हो रहा है, तो भक्ता में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है आपके बालका मोदका रोचते, यानी बालक के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर लड्डुओं को देख करके या लड्डुओं को खा करके कौन प्रश्न हो रहा है? यहाँ पर बालक हो रहा है, तो बालका में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला जो नियम है आपके क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या का नाम या प्रतीक हो, बहुत इंपोर्टेंट नियम है। क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या और अश्विन आदि धातुओं के प्रयोग में जिस पर कोप यानी क्रोध किया जाता है तो उनकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रोध का मतलब होता है क्रोध करना, ध्रुव द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया निंदा करना। इन धातुओं के प्रयोग में वाक्य में ये कई चारों धातुओं का प्रयोग हो रहा है, तो इनके योग में आपके चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि क्रोध करना, पिता पुत्रा क्रोधयति, क्रोध धातु के कारण यहाँ पर पुत्रा नाम की चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला है ध्रुव द्रोह करना, किक्कर नरपा द्रुयति, किक्कर बोलते हैं सेवक को। राजा जो सेवक हैं वो राजा से क्या करते हैं? द्रोह करते हैं, तो ये नरपाय नाम के चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला है ईर्ष्या करना, दुर्जन सजना स्थिति, यानी दुर्जन है तो सज्जन से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, इसका सजना में आपके चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला है असूया यानी निंदा करना, सुरेश महेश स्थिति, सुरेश महेश की निंदा करता है, तो यहाँ महेश से बड़ा महेश चतुर्थी विभक्ति, यानी ये यहाँ पे असूय धातु के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला नियम आता है यहाँ पे स्प्रे इप्सितम, स्प्रे यानी चाहना धातु के प्रयोग जो जिसे चाहा गया है, तो इप्सित जो होता है प्रिय होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसा कि स्प्रे यानी इच्छा करना, बालक पुष्पा स्प्रेयति, बालक पुष्प की इच्छा करता है, तो यहाँ पर किसको चाह रहा है? पुष्प को चाह रहा है, तो पुष्पा में चतुर्थी विभक्ति होगी आपके। अगला नियम है आपके धारण उत्तम रण, दृढ़ धारण करना, धातु के प्रयोग में जो उत्तम रण रणदाता होता है, जो रण देने वाला होता है, तो उसकी अप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है इस धारे रूपवचन सूत्र के तहत। जैसे देवदत्त यज्ञदत्ता शतम धार्यति, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है, यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी, तो यहाँ पर यज्ञदत्ता है, इसमें तो आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि ऋणदाता कौन है? यहाँ पर यज्ञदत्ता है। ये अगला नियम है आपके नमः श्वासित स्वाहा सौदा अलम वशिष्ठ योगाचा चतुर्थी, यानी नमः श्वासित स्वाहा सौदा अलम और वशिष्ठ शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी वाक्य में यह शब्द जहां कहीं भी आ जाए तो इनके योग में आपके चतुर्थी विभक्ति होती है। और ये बहुत ही नियम इंपोर्टेंट नियम है परीक्षा की दृष्टि से। नमः बोलते हैं नमस्कार, रामाय नमः, राम शब्द से बन गया रामाय, इस नमः के कारण यहाँ पर रामाय में चतुर्थी विभक्ति हो रही है। अगला है श्वसित कल्याण, गणेशाय श्वसित, गणेश जी के लिए कल्याण हो, शोषित के कारण यहाँ पर गणेश आया है। अगला है स्वाहा यानी आहुति, प्रजापत्य स्वाहा, स्वाहा शब्द का यहाँ पर प्रजापत्य बना। अगला है सौदा यानी हवि का दान, पितृभय सौदा, यानी पितरों के लिए हवि का दान, तो पितृभय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का है इस सौदा के कारण। अगला है वशिष्ठ, हवि का दान, सूर्य वशिष्ठ, सूर्य के लिए हवि का दान, तो वशिष्ठ शब्द के कारण यहाँ पर सूर्य में भी आपकी चतुर्थी विभक्ति हो रही है। अगला है अलम, समर्थ अर्थ के अंदर अलम शब्द के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दैत्य में हरि अलम, दैत्यों के लिए जो हरि भी प्राप्त है। एक अपने पिछली विभक्ति पढ़ा था, अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति भी होती है, लेकिन वहां पर उसका अर्थ था निषेधार्थक के अंदर, यानी कोई मना करना रोकना अर्थ के अंदर होता है, तो अलम के योग में तृतीय होती है, जबकि पर्याप्त अर्थ के अंदर समर्थ अर्थ के अंदर आपके अलम के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। अगला नियम है आपके
तागत्य चतुर्थी वाच्य, बहुत इंपोर्टेंट नियम है। जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजक वाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रयोजन का मतलब होता है कोई कारण, किस काम के लिए आप जो क्रिया कर रहे हैं वो जो प्रयोजनवाची जो प्रयोजनवाची कारणवाची जो शब्द होगा उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे स मोक्षाय हरि भजति, यानी वो मोक्ष के लिए हरि को भजता है, यानी उसका कारण क्या है यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करना, तो मोक्ष के लिए हरि को भजता है तो मोक्षाय में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला है बालक दुग्धा क्रदंती, यानी बालक दूध के लिए रोता है तो उस रोने का कारण क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ, दुग्धा है, तो इस दुग्धा में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला नियम है आपके निम्नलिखित शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कई शब्द भी ऐसे होते हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कथा, यानी कहना, राम स्वमित्राय कथति, यानी कि कथा शब्द जहां भी आते हैं तो कथा शब्द के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम अपने मित्र के लिए कुछ कहता है तो स्वमित्राय में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई, किस कारण, इस कथा शब्द के कारण। अगला निवेदन, निवेदन करना, शिष्य गुरुवे निवेदति, यानी शिष्य गुरु जी के लिए निवेदन करता है, यानी गुरु के लिए निवेदन करता है तो गुरुवे आपके गुरु शब्द से बनेगा चतुर्थी विभक्ति का गुरुवे, किस कारण, इस निवेदन शब्द के कारण यहाँ पर गुरुवे आया है। अगला है आपके उपदेश, उपदेश देना, साधु सजनाय उपदेश, उपदेश के कारण यहाँ पर सजन का सजनाय बना है, साधु सजन के लिए उपदेश देता है, तो यहाँ पर उपदेश के कारण या सजनाय के अंदर आपके चतुर्थी विभक्ति हुई है। यह था आपके चतुर्थी विभक्ति।